Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss chapter number 3. ठीक है, फाइबर्स कुछ ऐसे नहीं, मैं एक मिनट, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ठीक है. सो बेटा, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नायलॉन, ठीक है, और पॉलिस्टर, ठीक है, डिस्कस कर चुके थे. आज हम टुडे आई विल डिस्कस आर्केलिक. ठीक है. सो आर्केलिक स्टार्ट करते हैं. इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. ठीक है. इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. ठीक है. ये एक वूल का सब्स्टिट्यूट है. ठीक है. जितने भी देखिए हम लोग इनर पहनते हैं जब सर्दियों में, ठीक है, तो उसको अंदर यूज़ करते हैं. तो ये वो जो हम लोग यूज़ करते हैं इनर, वो किस फाइबर्स का बना है? आर्केलिक का. ठीक है. तो ये एक समझिए वूल का एक सब्स्टिट्यूट है. ठीक है. इट इज़ ऑफन यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. आर्केलिक फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स. ठीक है. आर्केलिक फाइबर्स जो है कैन बी ब्लेंडेड किया जा सकता है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करके. ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज ओरलोन फाइबर्स. इसको ओरलोन फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. दीज फाइबर्स कंटेन अ मिनिमम ऑफ 85% आर्किलिनियोट एक्रिलोनिट्रिल इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. ये दीज फाइबर कंटेन अ मिनिमम ऑफ 85% आर्किलिनोट्रिकल. ठीक है. ये 85% आर्किलिनोट्रिकल इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, अपने केमिकल स्ट्रक्चर में कंटेन करता है. ठीक है. बिलो बिलो आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्केलिक फाइबर्स. ठीक है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है. अब एक बात ये समझिएगा इस लाइन का मतलब कि अगर ये अपने पूरे होल पार्ट्स में 85% आर्क्लियोटिक केमिकल्स को कंटेन करेगा, इसीलिए तो इसका नाम आर्केलिक रखा गया है. ठीक है. तो ये इतनी बात ध्यान रखिएगा. ठीक है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास. दे आर ईजी टू वॉश. इसको वॉश करना बहुत ईजी होता है. ठीक है. वो तो सभी जानते होंगे. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम आर्केलिक फाइबर आर ड्यूरेबल, वार्म टू वेयर एंड रिटेन्स देयर शेप. ठीक है. शायद बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है. फैब्रिक्स जो बनते हैं आर्केलिक, ठीक है, मेड फ्रॉम आर्केलिक फाइबर्स. आर्केलिक फाइबर्स से बने होते हैं. आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है हमारे लिए, गर्म होता है. एंड रिटेन देयर शेप, और अपने शेप को के अकॉर्डिंग ये रिटेन मतलब टाइट हो जाता है. देखिए इनर जैसे ही पहनते हैं, हमारा बॉडी शेप जिस टाइप का भी हो, लेकिन रिटेन फिक्स फिट हो जाता है मेरे. ठीक है. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंट. ठीक है. ये बहुत मजबूत होता है. और रिंकल रेजिस्टेंट मतलब इसमें रिंकल मतलब सिकुड़न नहीं आती है. दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू मोथ्स, ऑयल, केमिकल्स एंड deteriorations on exposure to sunlight. ठीक है. ये ऑल्सो रेजिस्टेंट ऑफ मोथ मतलब ये कीड़ों से हमको मदद करता है, ऑयल से मदद करता है, केमिकल से मदद करता है. एंड डिट्रोनेशंस ऑन एक्सपोजर ऑफ टू सनलाइट, और सनलाइट जो की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे भी हमारी मदद करता है. ठीक है. यूजेस ऑफ आर्किलिक. It is used in apparels such as fleece, socks, sportswear and sweaters. जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो इसी कपड़े को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स, ब्लैंकेट्स एंड अप होल अप अप होल ट्री materials. It is used as an alternative for expensive warm cashmere clothes. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है. स्पेंडेक्स इज, कहाँ चला गया, सॉरी. स्पेंडेक्स इज अ
Spandex is a synthetic fiber which was invented by Joseph Shivery in Virginia. It is highly elastic in nature. It can be strength represently up to 5 times than its original length. मतलब ये अपनी ओरिजिनल लेंथ का 5 टाइम्स तक क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है. ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सपेक्टेशनल इलास्टिक नेचर इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग स्विम सूट्स बनने लगे हैं स्पेंडेक्स के, स्केटिंग कॉस्मेस एंड स्नग फिट क्लोथिंग. ठीक है. सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को. सो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक रखते हैं. ओके, सो बाय, टेक केयर.